किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो अपने ब्रजवासियों से मिलने आए हैं। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने और निमंत्रण देने आए हैं। भैया हमारा भी बुढ़ापे को शरीर है दिन रात बोलत बोलत चलत चलत थक जाता आगी को लगो, और ऐसे लगन लगे कई बार के 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाए, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और एक कुत्ता को मार दिया। पता है क्या हुआ? वो कुत्ता भाग गया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हंसो मत। उसी आदमी ने वही पत्थर, ये ठटरी के पीछे हो जा, लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, एक मधुमक्खी मार दिया। पता है क्या हुआ? आदमी भाग गया। पूछो क्यों? पूछो। कुत्ता अकेला था इसलिए भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं इसलिए उसको भागना पड़ा। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को भागना पड़ेगा। हरे हर यमुना मैया की, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे। लेकिन सुनो, कानून के साथ, कानून को हाथ में ना लेंगे भैया, हाँ, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था, डंडे भी खाए और पटाखे भी फूटे। हाँ, कानून के साथ, न्यायपालिका के साथ। इसलिए हम लोग भैया हाथ जोड़कर हिंदू जगाओ यात्रा करेंगे, सनातन बचाओ यात्रा करेंगे, हिंदू एकता की यात्रा करेंगे। देश को मिटाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश में जातिवाद है। और आज मंच पर मथुरा में एक नया इतिहास लिखा कि जात पात छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। उनके बाले में समझ जाओ, उनके बाले में तुम एक को छोड़ दो वो 500 खड़े हो जाते हैं। अपने बाले में एक कमी है, पूछो क्या? कोई एक अबे हम पे मारन लगे तो 500 भग जाते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? यदि धर्म विरोधी विरोध करेंगे तो कौन कौन खड़ा होगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? गांव गांव अक्षत कौन कौन बांटेगा? पक्का? प्रण ले लो पहले दोनों हाथ उठाकर। तो हम भी वचन दे रहे मथुरा वालों, जल्दी से जल्दी मथुरा में कथा सुनाने हम आएंगे। और आज की जो कमी रह गई वो पूरी करेंगे, समय भी लेकर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में आना पड़ेगा। देखो, ना तो हमारे पास संतों के अलावा कोई और है, ना हमारे कोई साथ है। हम अकेले दिन ना रात भैया प्रयत्न कर रहे हैं। ना हमें नेता बनना है, ना हमें तुमसे वोट चाहिए, ना हमें किसी पार्टी को जितवाना है। हमको तो भैया केवल इतना चाहिए, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार ना हो, लव जिहाद ना भारत में हो, भारत में रामचरितमानस को ना जलाया जाए, और भारत में सनातनियों के रहते हुए सनातनी मंदिरों को ना मिटाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य इतना है, आपकी आने वाली पीढ़ी धर्म विरोधी ताकतों से लड़े ना। हमारा उद्देश्य है जो हमें छेड़े उसको हम अभी ना छोड़ें। हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। मथुरा वालों, आप यदि आज घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें धर्म विरोधी देश से निकाल देंगे। क्या तुम देश से निकलना चाहते हो? क्या तुम कोसी कला जैसा दंगा फिर से देखना चाहते हो? तुम्हें याद है 2012 का दंगा? हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके कोसी कला में उपद्रव कराया था, याद है? किस किस को याद है?
कौन कौन चाहता है कि लौट करके ऐसी घटना ना हो गए। 2012 कौन कौन चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। कौन कौन चाहता कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग एकजुट हो गए। भैया, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। हम मथुरा में एक नया आह्वान हुआ, हमारे दाऊजी वालों ने, पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी, और पूज्य चार धाम वाले महाराज जी, पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी, महंत राजूदास जी महाराज जी, पूज्य भ्राता श्री हमारे मदनकांत जी महाराज जी, योगेश बाबा जी, पूज्य डॉक्टर मदन मोहन जी, पूज्य श्री बलराम बाबा जी, पूज्य श्री हरिशंकर दास जी, पूज्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी, श्री जी बाबा वालों ने और शर्मा जी, इन सब ने मिलकर, ब्रज सेवा फाउंडेशन ने, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने, श्री जी बाबा न्यास ने, सबने मिलकर एक नया इतिहास रचा है। पूछो क्या? जिस मंच पर संत बैठे, महंत बैठे, कथावाचक बैठे, उसी मंच पर सभी बिरादरी के लोग बैठे और हिंदू एकता का नारा दिया है। एक बात और बोले, कह दो बोलो। एक मथुरा का आदमी बीड़ी कान में खोस के जा रहा था। हमने पूछा, भैया बीड़ी कान में क्यों खोसे हो? बोले एक ही बची। हमने कहा एक बची सो कान में काय को खोस रहे हो भैया? बोले महाराज हो बागेश्वर बाबा, जेब में डालेंगे तो टूट जाएगी। अरे हम कहा भैया संभाल संभाल चलना। बोले कितनों संभाले चले, जेब में रहेगी तो टूट जाएगी। हमने कहा भैया बिंडल कहाँ गो? बोले वो तो बड़ा गो। बात समझ में आई? अकेली बीड़ी कितनों संभाल के रखो टूट जाती है, बिंडल में रखो टूटती नहीं है। अकेले तुम रहोगे टूट जाओगे, हिंदू एकता के साथ रहोगे कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा, गांव के प्रधान कहां खड़े भैया? चावल बांट दोगे गांव में? पदयात्रा में आ रहे, कब से कब तक है? 7 नवंबर से, अरे बोलो जोर से, 16 नवंबर। बाबा कब से कब है? आ रहे हो? सबको हमारा निमंत्रण स्वीकार है? पक्का? भैया आ जाइयो, क्योंकि अपने राम जी अकेले ही हैं, संतों के अलावा, ब्रजवासियों के अलावा कोई नहीं है। और धर्म विरोधी बहुत पीछे लगे हैं, रोज तो वीडियो डालते हैं, रोज धमकियां देते हैं, लेकिन हमारा प्रण है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। ये दूसरी पदयात्रा है हमारे जीवन की, इसलिए सभी मथुरा वालों को आज बहुत ज्यादा आगे को लोगों पसीना इतना बहा रहा जैसे टुल्लू पंप चल रहा हो, तो बहुत ज्यादा मंच पे भी मंच के टूटने को डर लग रहा हो, इसलिए ज्यादा देर रुकबो उचित नहीं है। दोनों हाथ जोड़ो, सबकी अर्जी लगवा दें बालाजी के चरणों में। और चिंता ना करो मथुरा वालों, यदि तुम पदयात्रा में आओगे तो हम दरबार लगाने मथुरा आएंगे। पहले लेकिन हमें वचन दो, हाथ उठा के वचन दो, आओगे? पक्का? पक्का? तो हम भी पक्के। हमको मथुरा के बहुत अच्छा लगा। दोनों हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ो। ओ बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट
स्वाहा। मनी मन ठाकुर जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। आप सब मन में जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर आए हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, बालाजी की कृपा हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे और जीवन भर हमारे सन्यासी बाबा की शक्तियों की कृपा आप सब पर, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे। जो काला मास्क लगाए दादाजी हैं, तुम गाड़ी के पास पहुंच जाओ, कैंसर वाले दादाजी हैं, हमने देख लिया है, हमारा वाईफाई वेरी हाई फाई है, तुम वहाँ पहुंच जाओ, हम तुम्हें भभूति दे देते हैं, या मंच के पास आ जाओ, जो चित्र लिए तुम भी भैया द्वार के पास पहुंच जाओ और आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसी मंगल कामना कर रहे, आप सब पर कृपा हो जावे। हमारो निमंत्रण पूरे मथुरा में आप लोग पहुंचा दियो भैया, हमारे पास कम समय है, हम अकेले ही दौड़ धूप कर रहे हैं भैया, और वैसे ही शरीर आदि को लोगों टूटो धरो, पर आप लोग हमें आशीर्वाद दो, हमारी बुद्धि ठीक रहे। और एक और सूचना सुनो, पूछो क्या? धाम पर हमने कुछ दिन के लिए हम बिगड़ गए थे, वीआईपी वीवीआईपीओं के चक्कर में हमारे सन्यासी बाबा ने सपने में हमें बहुत डांटा, हमने बागेश्वर धाम पर वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिए हैं। भक्त बनकर के कोई आएगा तो मिल पाएगा, नहीं तो अपनी ठटरी बनाएगा, क्योंकि हमें बालाजी ने जो शक्ति या कृपा दी वो जी हजूरी करने के लिए नहीं दी है, वीआईपीओं के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है। और सबको पद यात्रा का निमंत्रण है। श्री जी बाबा सरस्वती के सभी सदस्यों को धन्यवाद, ब्रजवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने चावल बनाए उनको धन्यवाद। सब लोग अक्षत लेकर जाना। राधा रानी की। अभी हम जान ही रहे। मालिक यहीं से लगा लो, यहीं से फ्री कर रहे, हम माइक लगाए रहेंगे, यही ठीक। भैया हटना जरा यार, ये कह रहे अलग जगह यही, तो फिर यही कर लो। सरकार अंदर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेलो हेलो, ये नीचे वाला मंच टूट जाएगा, बाद में मत कहना बाबा बता नहीं पाएगा। नीचे वाला मंच टूट जाएगा, नीचे उतर जाओ, बाद में मत कहना बाबा पर्ची नहीं खोल पाएगा। अहो अहो, नीचे वाले नीचे हो जाओ, सबको एक तरफ कर दो भैया, इस तरफ से भी। सभी पत्रकार बंधु माइक चालू कर लें, हम माइक से बोल रहे हैं, ठीक है? लगाओ।